Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammed Abir. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। In this video, we'll discuss top companies announcements as of today, Monday, 1st April की अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी अनाउंसमेंट्स को मैंने कहा आपके साथ डिस्कस किए हैं और बार-बार मैं ये वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग को इम्पोर्टेंस शो कर सकूँ कि क्यों कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव न्यूज़ होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी स्टॉक प्राइस पे हमें नज़र आता है। साज़गार ने आज तकरीबन 26 पॉइंट्स 26 जो शेयर प्राइस है उसकी पॉइंट्स की वो उसने गेन करते हुए हमें नज़र आया। ₹26 बेसिकली गेन किए। 398 पे इसका क्लोज़र था और आज मार्केट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि साज़गार ने जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। हेवेल, जोलियन, एचईवी के नाम से हमारे पास वो सीकेडी यूनिट जो है वो रोल आउट होना शुरू हो गए हैं और इनकी जो कमर्शियल सेल है वो भी हमारे पास इसी महीने अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी, बिकना स्टार्ट हो जाएगी और ये अगेन एक एक क्रेडिट है साज़गार को कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स पे बेसिकली काम करता है और हेवेल और बैक ग्रुप के साथ जो कोलैबोरेशन पे पाकिस्तान में गाड़ियाँ लेकर आ रहा है, जो ऑब्वियसली खरीद सकते हैं, वो डेफिनिटली दे वुड वांट टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, लेकिन उसके भी प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। बट ये पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से साज़गार के अंदर आज हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखी और अच्छी शेयर प्राइस का इंक्रीज़ हमने देखा। दैट बीइंग सेड हमारे पास एक और अगर हम कंपनी की बात करें सो दैट इज़ मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी की अगर हम बात करें, तो इन्होंने अपना ₹9 का जो कैश डिविडेंड है वो उन्होंने आज क्रेडिट कर दिया। अगर आप इंडायरेक्ट शेयर होल्डर्स हैं तो आपको आपके बैंक अकाउंट में आपके क्वांटिटी ऑफ शेयर्स के हिसाब से वो क्रेडिट हो गया होगा। एफएफबीएल की बात करें तो एफएफबीएल ने भी जो है वो अपना डिविडेंड अनाउंस किया था ₹10 का 10% का और ₹1 का वो हमारे पे पर शेयर डिविडेंड बनता है, वो भी आज इन्होंने अपने इंडायरेक्ट शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो एंग्रो कॉर्पोरेशन बेसिकली हमारे पास एक कंपनी है जिसकी हमारे पास ये निकल कर आई है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हुसैन दाऊद हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको जो है वो कुछ शेयर्स इनहेरिट हुए हैं, इनहेरिटेंस में मिले तो अगेन कोई भी ऐसा कंपनी का बंदा जो ऑब्वियसली बड़ी मैनेजमेंट रोल रखता हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सीईओ हो, अगर वो उसने अपने किसी फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेट किया हो तो उसकी डेथ होने के बाद उनको वो शेयर जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं, इनहेरिट कर दिए जाते हैं। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स कि जो इनको इनहेरिट किए जा रहे हैं वो उन शेयर्स के साथ बेसिकली क्या करते हैं, तो सीडीसी सर्टिफिकेट के फॉर्म में इनको इनहेरिटेंस मिली और शेयर्स की क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह सर्ले कंपनी की अगर हम बात करें तो सर्ले कंपनी में भी मौजूद अल हसन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे कंपनी के, तो उन्होंने 160 शेयर्स बाय किए कंसिडरिंग कि ऑब्वियसली इस वक़्त हालात अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन ये कंपनी के अपने लोग भी अपनी कंपनी के शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन एक हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो ट्रीट ब्लेड्स वगैरह बनाती है और रिसेंटली उन्होंने बैटरी बनाने के जो है पर्सपेक्टिव में प्रोफाइल में अपने आप को इन्वॉल्व किया था और इन्वॉल्व करने की वजह से इन्होंने एक सेपरेट अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई जो कि ट्रीट बैटरी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। मेन जो इनकी प्रोफाइल है वो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ रेजर्स एंड रेजर ब्लेड्स अलोंग विद अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ये बेसिकली करते हैं। फाइनेंशियल हालात तो खैर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, फाइनेंशियल लॉसेस अभी हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी इनकी डिक्लाइन होते हुए हमें नज़र आ रही है। इन्होंने किया ये कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है ट्रीट बैटरी लिमिटेड, उसकी मज़ीद जो ओनरशिप है अपने पास जो उनकी ओनरशिप थी वो मार्केट प्राइस के हिसाब से उन्होंने सेल ऑफ करने के लिए जो है ये रेज़ोल्यूशन पास किया है और इनकी ओनरशिप जो है वो तकरीबन 11.33% ओनरशिप जो है वो मार्केट में ट्रीट बैटरी शेयर्स की जो है वो उतारने की उन्होंने बेसिकली सेल ऑफ कर रहे हैं ताकि ट्रीट बैटरी एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे एक टाइम में आके अपनी स्टेबिलिटी शो करके एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे काम कर सके और ऑब्वियसली ट्रेडमार्क नाम जो है वो सेम रहता है, लेकिन अपने जो ओनरशिप है वो मार्केट में जो शेयर्स हैं अपने वो बेच रहे हैं। ओपन मार्केट की अगर हम बात करें, ओपन मार्केट में बेसिकली बेच रहे हैं, चाहे वो एक लॉट बेचें या सारे एक साथ बेचें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो मार्केट बेसिकली किस तरीके से सारा मैकेनिज्म एक्सेप्ट करती है। तो ये ट्रीट कॉर्पोरेशन की एक जो है वो बहुत बेसिक सी अनाउंसमेंट है, ये पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी में बेसिकली करती है, तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर भी हमें फिलहाल इतना नज़र नहीं आता। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे मैं अभी फिलहाल अगर एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं इससे ज़रूर दूर रहूँगा। ऑल्दो अगेन जैसे कि मैंने बार-बार कहा है कि कंपनीज़ की अनाउंसमेंट पे गौर किया करें और इसी तरह अच्छी अनाउंसमेंट पे जब भी नज़र रखेंगे आपके पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज़ हैं, इनकी अच्छी अनाउंसमेंट आती रहेंगी तो उनके स्टॉक प्राइस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी, कंपनीज़ के अंदर इश्यूज़ होंगे, फंडामेंटल इश्यूज़ होंगे तो फिर स्टॉक प्राइस जो है वो गिरता हुआ हमें नज़र आता है। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल नाउ, एंड द नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।